5 जनवरी 2024 की बाबा की साकार निकली। बाबा कहता श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, क्योंकि जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना सच्चे बनते जाएंगे। यहाँ झूठ तो चल ना सके। दूसरा बाबा ने आज भी कहा चार्ट रखो,
चार्ट रखने में ही फायदा है और चार्ट भी सच्चा सच्चा रखना है। और पुरुषार्थ करो याद का, खूब मेहनत करो इसके लिए। और अपने आप देह अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। आज बाबा पूछ रहे हैं किस बात में बाबा को अटल निश्चय है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है। ड्रामा। और बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। किस बात में बाबा को अटल निश्चय है, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। बीती को बीती करना, बीती से बीती करना, बीती को बीती करना। आज बाबा ने ड्रामा भी पक्का कराया है। हाँ, पहले वाले यही मेरे पुराने बच्चे हैं, पुरानी बातों को याद नहीं करना। ये मेरे शहजादे शहजादिया है। बाबा ने कहा बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा को पहला बोली क्या जवाब, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा है, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। कल पहले 6 बजे आई थी तो अभी आएंगे, ऐसा नहीं समझना है। अभी आऊंगी तो कल के बाद आऊंगी। हाँ। ना ड्रामा को कैसे बच्चे ले लेते हैं। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। कितनी बाबा ने परफेक्ट बात बताई। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है। इसलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसा करते। पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं। चितवो नहीं, चितवो नहीं मना चिंतन नहीं करो, वर्णन नहीं करो, फुल स्टॉप लगा दो। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो।
जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी होता है, थोड़ी पड़ता है। तिथि तारीख निकल न सके, जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे। शुरू की बात, जो लोग आते थे वो बाबा को देखते थे तो वो ध्यान में साक्षात्कार करते थे, ध्यान में चले जाते थे। वो रूहानी नशा चढ़ जाता था। तो ये सब शिव बाबा की करामत थी। समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई, ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कोई को देखते थे नशे में चले जाते थे, समझा कुछ प्रवेशता है, कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई, अब ये बाबा कहता है, ये ब्रह्मा बाबा कहता है मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया है। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ नहीं जानते। मुख्य बात है मन मना भव। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सत्युग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सत्युग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सत्युग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है तुमने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो। सत्युग में हम आए तो पहले पहले बाप से अलग हम ही हुए। तो इस पर गौर करना है कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। अर्थात दुख और सुख का पार्ट बचाना पड़ेगा। सत्युग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है। गिरता रहता है तो जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है यह मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बन रहे हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं।
आजकल तो माइथोलॉजिकल सीरियल और फिल्म बहुत बनाते हैं और लोग देखते रहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बना करके पेश करते हैं ना लोगों के सामने। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। ब्रह्मा बाबा कहता है तुम मना हम सभी बच्चे और हम मना ब्रह्मा बाबा ना, यही रामायण आदि सुनना सुनाना। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है ना, पहले रामायण आई, लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, अभी फिर से रामायण आ रही, कोरोना में भी आई, कोरोना में फिर आई, अभी नए रूप में फिर से रामायण सीरियल बनी है। तो बाबा कहता है लोगों को तो यही चाहिए। अब बाबा हम बच्चों को कितना समझदार बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है, ऐसे भी नहीं सब चलेंगे। इसीलिए सबको समझ में नहीं आती है, ज्ञान सबको नहीं समझ में आएगा ना। सब अब सुना तो बहुत अच्छा लगता है, ये सबको बहुत नहीं अच्छा। वो क्या है, जमाने के हिसाब से बना करके दिखाते हैं ना। इंटरेस्टिंग डायलॉग भी ऐसे, ड्रेस भी ऐसी, सीन भी ऐसी। ड्रामा कहानी उतनी अच्छी कहानी कहाँ होती है, कहाँ होती है, हाँ, जो उस समय हुई थी, लिखी तो मनुष्यों ने ही है। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाए, यह भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां सुख के भासना की भी कोई बात नहीं। गायन है यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, यज्ञ स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। यज्ञ की स्थापना करना और पुरानी दुनिया का विनाश करना छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं, किस बात में विघ्न पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरण भी करते हो, और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है। जरूर नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीखकर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं, यही विशेषता है। तुम सब हो रूहानी टीचर, और सब जगह क्या कहते हैं, ये इनके फॉलोअर्स हैं। और बाबा हमें यहाँ क्या कहता है, हर एक बच्चा मास्टर टीचर है। बाबा ने लीडर तैयार किए, आज सभी ज्ञान सुना सकते हैं। तो अंतर ये महसूस होता है। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। अब बाबा ने कहा जब बाबा ने हम सभी को रूहानी टीचर बनाया है, तो फिर टीचर की क्वालिटी क्या होती है, बुद्धि में ज्ञान होता है। ज्ञान होना और ज्ञान, हाँ, ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है,
मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। जितना हम याद में रहेंगे हमारे से औरों को साक्षात्कार होगा। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है, हमेशा। पढ़ाई में नंबरवार है, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है, मैं कितनी धारणा मूर्त बनी हूँ, ये हर एक अपने को देख सकते हैं। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। यह है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है और नहीं दे रहा है तो क्या कहते, कंजूस है। फिर उसको धनवान नहीं कहते, कंजूस कहते हैं। ऐसा करते हैं लोग, कुछ कभी खा लिए दूसरे को क्या देंगे। तो बाबा कहता है अगर आप दान नहीं करते तो बाबा समझेगा आपके पास ज्ञान धन नहीं है, कंजूस है। जिसके पास है तो दान करते रहते हैं। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी महावीर बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो न सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या। वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया। यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है कि नहीं है। फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़ेसवार, कोई प्यादे, इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर हर एक की बुद्धि के ऊपर है। ये ड्रामा में पार्ट है, यह तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो यह कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं। तुम अच्छी तरह जानते। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते, पानी चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते इसका अर्थ तुम बच्चे समझते हो तो उनको समझाना है। कहते हैं गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई। ये कहावत है। टांडे पर बना, आग लेने गई और मालिक बन के बैठ गई। गई थी तो आग लेने बाजू के घर में, लेकिन वहां ही बैठ गए। तो बाबा कहता ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए औरों को, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, वहां पढ़ाई होती है। ऐसे विश्वविद्यालय है वहां जहां पढ़ाई होती है शास्त्रों की, और फिर एग्जाम होती है और फिर टाइटल मिलते। ऐसे ही नहीं मिलते। भक्ति में कितने ढेर मंदिर है, यह भी एक धंधा है मंदिर का। तो
कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं आजकल, यही तो दिखाई देता है ना, हर एक अपनी कथा करने बैठ गया है। तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, ऐसे स्थान पर जाकर के सेवा करे, लेकिन किसी से डिबेट नहीं करे। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भाव का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। मामे कम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए। तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम रावण के राज्य से मना रावण से मुक्त होकर के राम के पास आए, तो भी हमारे से कोई पाप न हो उसका पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं और पैसे से भी पोजीशन ले लेते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें किताब आदि उठाने की कोई बात नहीं। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी ही बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। ये हमारा लास्ट जन्म है, अब हमें घर चलना है। धून लग जाए हमें वापस घर चलना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, क्या कहो? बाबा मामे कम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। बाबा क्या कहें? बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते, तो बाबा क्या कहें? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। पुरुषार्थ करो। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूं तुमको सम्मुख कह रहा हूं, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। बाबा कहता वो इतना भारी शब्द यूज नहीं करो, याद करना है। याद तो याद शब्द इजी है, हम मनुष्यों को तो याद कर ही रहे हैं। तो बाबा कहता है मनुष्यों के बदले तुम मुझे याद करो। योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता है? अपने पिता को कौन याद नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते? अरे चले गए हैं तभी भी याद आती है। कुछ भी बात हुई तुरंत हम वो लौकिक माँ बाप का एग्जाम्पल दे देंगे। अंतर मन में
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पाया पावन पुण्य सवेरा। तुम कहाँ से आए अपने आप को राजयोग के द्वारा बुला वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लौकिक बाबा को याद नहीं, अभी बच्चे उसकी महिमा करते हैं तो अलौकिक बाबा कहता लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? यह भी माँ बाप है ना, यह भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक ही बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तक करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, बाकी फायदा क्या, सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है, इसीलिए प्रदर्शनी समझाना सीखना चाहिए। रखिए 1 घंटे का क्लास जिसमें प्रदर्शनी के सभी चित्र समझा देंगे 1 घंटे में, क्योंकि प्रदर्शनी समझाना तो घंटा भर तो होता नहीं, एक चित्र पर 2 मिनट समझाना है, तो 1 दिन रखेंगे।
कि कैसे हमें प्रदर्शनी समझानी है। बहुत इजी होती है प्रदर्शनी, समझना और समझाना इजी है। बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर, वह तुमको कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योत अब जग रही है, तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। जब हमारी ज्योत जगती है, आज बाबा ने कहा ना, बाबा की याद से तुम्हारे में लाइट आती है। तो जब हमारे अंदर वो लाइट आती है, तब वो लाइट दूसरों को भी महसूस होती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला रखते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी सुदेश दीदी जो जर्मनी और उसके आसपास की सेवाओं को संभालते हैं, और रिसेंटली अभी सुदेश दीदी ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर भी है। लेकिन सुदेश दीदी जो ज्ञान समझाए, जबरदस्त। उनके क्लासेस भी इतने अच्छे, और ज्ञान समझाने में भी बहुत अच्छा। इतना अच्छे तरीके से भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को क्लियर करते हैं। पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुराणों से भी आगे गई है। देखो बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत निर्माण। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते जाएंगे, निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही, विघ्न भी पड़ने हैं। और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सत्युग में रावण राज्य हो न सके। समझाने कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो। यह है संगम। दुनिया बदल रही है,
स्थापना, पालना, विनाश कराने वाला एक बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी नहीं होती है। धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती है, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। रोज सुनते हैं तभी भी भूल जाता है। तुम ऊंच से ऊंच भगवान की संतान हो, दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। सॉल्वेंट माना पवित्र। कल्प पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे, कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है, तो हमें भी अटल निश्चय होना चाहिए। फिर क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था या नहीं करते थे, अभी वह अवस्था आई नहीं। कुछ न कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। ये हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं बीती को याद मत करो, भूल जाओ। बाबा वाला वर्ड बीती को चिंतो नहीं। बीती को चितवो नहीं। चितवो नहीं, दो चितवो माना एक दो चित्त पर नहीं लेना है, और दूसरा याद नहीं करना है, वही बात है। नहीं, दो बातें हैं इसमें। एक तो चित्त पर नहीं लेना और दूसरा अनेकों को सुनाना नहीं, चिंतन नहीं करना है। एक बार कोई भी चीज चित्त में चली जाती है ना, फिर उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि चित्त वो नहीं। जो बात चित्त में चली जाएगी ना, वो फिर दूसरों को सुनाए बिगर रहेंगे नहीं। फिर बार बार वही 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 बातें याद करेंगे, वर्णन करते रहेंगे। दादी जान की हमेशा और कहती जिनके पास गई वो भी चिंतन करेंगे। तो चित्त वो नहीं, चित्त पर नहीं लेना है, चित्त को साफ रखना है। इसलिए मन और चित्त कहते हैं। मन में जो कोई बात है वो भूल भी जाएगी, लेकिन चित्त में बात है भूलती नहीं है। इसीलिए चित्त में एक बाबा की याद। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर न हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। अब क्यों बाबा चार्ट लिखने के लिए बार बार इंसिस्ट करता है कि एक बार की हुई गलती, भूल दोबारा से ना हो। इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे। कोई डेली डायरी लिखते हैं ना, आज सारे दिन में क्या किया। इसलिए बाबा हमें यही चार्ट लिखने के लिए कहते, सारे दिन में मैंने क्या किया। सभी पूछते हैं ये क्यूटी चार्ट दिया उसमें, ये क्या है? 4-4 घंटे का है, मनसा वाचा कर्मणा। ये है कि वो 4 घंटे में मैंने क्यूटी चार्ट तो भर दिया। मैंने कहा मैंने स्वमन का अभ्यास किया, टिक 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 कर लिया। लेकिन 4 घंटे के अंदर ऑल ओवर मेरी मनसा कैसी रही, वाचा कैसी रही और कर्मणा कैसी रही। कोई बात चित्त पर चली गई तो मेरी मनसा ठीक नहीं रहेगी, फिर वो वाणी में आएगा, फिर वो कर्म में भी आएगा। और अच्छी बात अगर चित्त में है कि जैसे आज बाबा ने कहा
ड्रामा पर तुमको अटल रहना है। तो मुझे ड्रामा पर अटल रहना है, तो उसके लिए मैंने क्या पुरुषार्थ किया? कौन सी बात आज बाबा की मुरली की मैंने अपने चित्त में डाली, जो मैं मुझे ड्रामा पर अटल निश्चय हो जाए? तो मेरी मनसा उस अनुसार चलेगी, मेरी वाणी भी ऐसी चलेगी, मेरे कर्म भी ऐसे होंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि चार्ट लिखो। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल ना सके। कोई कितना भी झूठ चलाने की कोशिश करे, किसी का भी झूठ नहीं चल सकता। उसके ऊपर एक गीत बना हुआ है, यहाँ न चलता सदा किसी का नाटक, मुखड़ा देख ले प्राणी जगा दे में। तो बाबा कहता है किसी का भी झूठ नहीं चलेगा, सबका। और पता तो पड़ता है, सिर्फ बोलते नहीं है, सिर्फ सामने वाला बुद्धू नहीं होता है, उसको पता सब पड़ता है, लेकिन वो आपका डिसरिगार्ड करना नहीं चाहता है, इसलिए वो चुप है। बाकी किसी का झूठ नहीं चल सकता, क्योंकि वो कर्म कर रहा है तो उस कर्म की भोगना तो भोगनी ही है। नारद का मिसाल है, जाट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। बाबा ने कौन सा फरमान किया आज? चार्ट रखना है। बाबा ने कहा ना, चार्ट से फायदा बहुत है, तो चार्ट रखने का फरमान बाबा ने मुझे दिया है। श्रीमत पर मेरा, श्रीमत में ही मेरा कल्याण है, इसलिए श्रीमत पर चलने का बाबा ने मुझे फरमान किया है, मुझे उस फरमान पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर, शास्त्रार्थ मना डिबेट नहीं करनी, शास्त्रार्थ बहस नहीं करनी, बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरा है, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले
डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में उच्च स्थिति का अनुभव करते हो। हठयोगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। बाबा स्थिति ऊंची ले जाते हैं, फिर उन्होंने हठयोग शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहता है। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरने पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो। तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। आज का स्वमन है, मैं कर्मयोगी सो फरिश्ता। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। आज 6 बजे के युग में यही ड्रिल की, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी निराकार। तो बाबा कहता है विजयी बनना है लास्ट पेपर में, तो ये ड्रिल करते रहो। ब्रह्मा बाबा की विशेषता सदैव पालनहार रहे। दिवस में सभी के साथ स्नेह, आत्मीयता और मधुरता भरा व्यवहार का अनुभव करें। तो सारा दिन मुझे सभी से स्नेह रखना है, आत्मीयता रखनी है, मधुरता से व्यवहार में आना है। और आज बाबा ने कौन सा पाठ पक्का कराया? ड्रामा का। जैसे बाबा ड्रामा पर अटल निश्चय है, बच्चों को भी अटल निश्चय रखना है। सब चेंज और बाप समान रूहानी टीचर, बाप समान रूहानी टीचर, नीति को चितवो नहीं, मन मना भरो। पुरानी बातें को भूल जाओ यार। पढ़ो और दूसरों को पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। आप कहते हैं मैं जब आता हूँ तो सब हाँ? चेंज होता है। क्या बोला? आता हूँ तब किसी को मालूम नहीं पड़ता, वो गुप्त है। हाँ, वो गुप्त है। मन मना दो का ब्रह्मा बाप को भी पता नहीं है। हाँ। कब आता है? कोई तिथि तारीख नहीं है। कोई तिथि तारीख नहीं। बाबा क्या नहीं कि जैसे बाबा ने कहा ना, घर में आत्मा प्रवेश करती है तो कोई तिथि तारीख, जब वो बाहर गर्भ से बाहर आती है तब तिथि तारीख होती है। ऐसे बाबा भी को बताए। और बाबा ने श्रीमत पर चलने में कल्याण है।
चार्ट रखने में फायदा है। ये हम चार्ट रखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। ऐसे नहीं कहो कि योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। बाप को याद करना है। कभी कोई अपने लौकिक माँ बाप को भूल जाते हैं क्या? योग शब्द भारी कर दिया है तो याद करना है। तो आज पाठ ड्रामा का पक्का करेंगे और चलते फिरते में फरिश्ता। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञानामृत की, भागीरथ बन ज्ञानामृत की गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए।
अब भी